यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त प्रकार के पर द्रव्य एवं पर द्रव्य के भावों से ज्ञान स्वभाव को अत्यंत न्यारा सिद्ध करता है। ज्ञान स्वभाव यह चैतन्य स्वभाव है। नास्तिक की अपेक्षा से कथन करके अस्थि स्वरूप चैतन्य स्वभाव को समझाने के लिए इन 15 गाथाओं की रचना की है। मैं भगवान आत्मा पुद्गल स्वरूप नहीं हूं। पुद्गल के गुण स्वरूप नहीं हूं। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने रूप की चर्चा की थी कि रूप में ज्ञान नहीं है, रूप कुछ जानता नहीं है। आज हमें चर्चा करनी है वर्ण में ज्ञान नहीं है, वर्ण कुछ जानता नहीं है। वर्ण स्वभाव से ज्ञान स्वभाव को जुदा जानना अनिवार्य है। इस संबंध में अनेक साधक साधना करना चाहते हैं, फिर भी भ्रमित होते हैं। भ्रमित होते हैं
ये स्वाभाविक है, क्योंकि यथार्थ मार्गदर्शन के बिना आत्मानुभवी पुरुष की निश्रा में बैठे बिना भ्रमित होना ये स्वाभाविक है। फिर इतनी विराट दृष्टि भी कहाँ प्रकट हुई है। विराट दृष्टि तो दूर, विराट दृष्टि से वस्तु को समझने के लिए उत्कंठा भी कहाँ जगी है। पढ़े लिखे लोग भी इस सत्य को स्वीकार करते तो उनका ज्ञान वास्तव में सार्थक होता। वह बुद्धि बुद्ध को जानने में उपयोग में आती। ये भ्रमित होने से बचने के लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने इन 15 गाथाओं की रचना की है। जो आंख बंद करके तत्व विचार या ध्यान करने बैठते हैं और फिर ध्यान के दौरान उजाला या अंधेरा देखते हैं। ये कहा है कि उजाला अंधेरा ये रंग है, ये पुद्गल के वर्ण गुण की पर्याय है। वे स्वयं ही पुद्गल है। और यदि ध्यान के दौरान हजारों सूर्य के प्रकाश जैसा तेज यदि जानने में आया है तो समझना कि वह पुद्गल का प्रकाश है, वह भगवान आत्मा नहीं है। ज्ञानी तो समझा करके विदा हो जाते हैं। अज्ञानी अपने आग्रह और अहंकार के कारण इस सत्य का स्वीकार ही करना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानी के पास में रूप के अलावा कोई अनुभव नहीं है। अब वह अज्ञानी बैठता है ध्यान करने के लिए और गुरु ने कहा कि ये जो चमक है, यह चमक यह आत्मा की चमक नहीं है, इसका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। ये पुद्गल की चमक को ज्ञान की चमक मान लेना, ये तो घोर मिथ्यात्व है। मगर जो अज्ञानी प्रभाव से प्रभावित होकर, बाह्य के रूप रंग से प्रभावित होकर भीतर की अंतर की अनुभूति को नापना चाहता है, वह उसी प्रकार से अज्ञान में अंधा रहता है। जैसे कुएं का मेंढक उस कुएं को ही अपना जगत मान लेता है। उसकी कल्पना में भी यह नहीं आता कि इस कुएं के जगत के अतिरिक्त भी कोई दूसरा जगत है। इस जगत में जो लोग जो मानते हैं वह मानते हैं। मेरा तो आप सभी ज्ञान दीपकों के लिए अत्यंत करुणा से यह निवेदन है कि यदि तुम ध्यान के लिए बैठते हो और उसमें यदि तुम्हें प्रकाश, अंधकार, चमक, रूखा सूखा जैसे भी तुम्हें वहां पर रूप दिखाई देता है, कभी तेज ज्यादा दिखाई देता है, कभी तेज कम दिखाई देता है, उसका आत्मज्ञान या ज्ञान के साथ संबंध मत छोड़ना। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति महाज्ञानी है, उनके चेहरे की चमक तो देखो। सिर मुंडन करा दिया और
सिर पर वहां पर अच्छा सा तेल लगा दिया, अच्छा सा कोई क्रीम लगा दिया तो चमक आएगी, मगर उस चमक का अंतर की अनुभूति के साथ क्या संबंध है? बाहर के रूप से ज्ञानी की पहचान नहीं होती है। वो जो रूप की जो चमक है, वह चमक उसका आत्मा के ज्ञान की अनुभूति के साथ संबंध नहीं है। चौथे काल में तीर्थंकर परमात्माओं का जो विशेषण था, तीर्थंकर परमात्मा का जो अतिशय था, उस अतिशय को यहां पर ला करके फिर आर्टिफिशियल अतिशय करने की कोशिश करना, यह जीव को बहुत खुद को भी भ्रमित करता है और दूसरे को भी। इसलिए खास याद रहे कि बाहर का रूप, बाहर का रंग, इसका ज्ञान के साथ संबंध नहीं है। रूप कुछ भी नहीं जानता, ऐसे ही रंग भी कुछ नहीं जानता। काला है, उस काले को पता नहीं है कि मैं काला हूं। सफेद को पता नहीं है कि मैं सफेद हूं। वहां ज्ञान ही नहीं है। आंख में काला रंग भी है, आंख में सफेद रंग भी है। काला और सफेद रंग होने पर भी जिस समय हमें ज्ञान होता है कि सामने पहाड़ है, उस समय वह काला और सफेद ये कुछ नहीं जानता है। आंख के परमाणु ये नहीं जानते हैं कि ये पहाड़ है। तो जब दृश्य को देखे तो देखते समय आंख से बाहर ये ज्ञान जाता नहीं है। ये ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ ही जानने रूप परिणमित हो रहा है, क्योंकि स्वभाव जिसका है वही तो उस रूप परिणमित होगा। अचानक ये स्वभाव कैसे बदल जाता? 60 साल 70 साल तक जो आंखों से जानता है और अचानक फिर आंखों से जानना बंद हो गया और मुर्दा हो गया, अब वह आंखों से नहीं जानता। तो ये जो आंख का स्वभाव था कि पहले वो आंखों से जानता था, अब वह आंखों से जानता बंद हो गया। तो ये ऐसा महान ज्ञान जिसका स्वभाव बदल गया। तो बात यह है कि जिस समय आंखों से जान रहा है ऐसा हमें लगता था, उस समय भी वह जानने का कार्य ज्ञान में ही हो रहा था। ज्ञान ही जान रहा था, ज्ञान ही जान रहा है। और वर्ण में ज्ञान नहीं है, वर्ण कुछ जानता नहीं है। माने आंख कुछ भी जानती नहीं। पर द्रव्य को जानने की बात तो दूर, जब ज्ञान ज्ञान को जानने रूप परिणमित होता है, उस समय ये इंद्रियों के परमाणुओं को लेकर के यह ज्ञान का जानने का कार्य नहीं होता है। ज्ञान का जानने का कार्य परमाणु में जब गया नहीं है, तो परमाणु रूप जो परिणमन हो रहा है वो परमाणु में है, और जो भीतर में जो परिणमन हो रहा है वह ज्ञान का परिणमन है। दूध में यदि छाछ डालने से वो दूध का दही रूप परिणमन होता दिखता है, तो वह जो कांच का बर्तन है या स्टील का बर्तन है, उसमें मात्र दूध से दही रूप जो परिणमन हो रहा है, इस परिणमन को देखो, इस परिणमन को देखो, तो उसमें पात्र का विकल्प नहीं आता। ये कौन दही कौन बन रहा है? दूध में से दही बन रहा है, स्टील में से दही नहीं बन रहा है, कांच में से दही नहीं बन रहा है। वो जो प्रोसेस जो चल रहा है पूरी रात भर, वो जो दूध में से दही में परिणमन हो रहा है, वो दूध के ही परमाणु का है। इस प्रकार ये इंद्रियों के परमाणुओं में भले ये रंग वाला देह दिखाई तो देता है,
मगर वह कुछ भी जानता नहीं है। इसलिए ये आंख के परमाणुओं से अलग ऐसा जो ज्ञान का जानना 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 उसमें अवलंबन के बिना जानना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और वहां उसने किसी भी जमीन का, मिट्टी का, लाठी का कोई सहारा लिया नहीं और कैसे उड़ रहा है आकाश में। जैसे हवा बह रही है, यहाँ कागज का टुकड़ा है और हवा के बहने के साथ साथ वह कागज का टुकड़ा भी उड़ गया। यहाँ कुछ रजकण है, वे भी हवा के झोंके के साथ में वे उड़ गए। सवाल यह है कि ये हवा जो बह रही है, उस हवा को कौन बहा रहा है? कि हवा अपने आप बह रही है। उस हवा पक्षी को तो अपने पंखों को भी फैलाना पड़ा है, पक्षी को तो वहां पर भी उसे कुछ ताकत लगानी पड़ी, मगर ये हवा जो बह रही है, वो हवा को कौन बहा रहा है? हवा ने कौन से पंख फैलाए हैं? तो जैसे हवा की गति दिखाई देती है कि हवा अनुभव में आती है कि ये गति कर रही है, और किसी लाठी के सहारे ये हवा गति नहीं करती। खुले मैदान में और हवा को अनुभव करो कि यह हवा बिना किसी लाठी के सहारे के, मिट्टी के सहारे के, वह हवा जैसे यात्रा कर रही है, वो गति कर रही है, उसमें परिणमन हो रहा है। ऐसे ही यहां बिना इंद्रियों के ज्ञान के परिणमन को जानना, ज्ञान के जानन 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 रूप परिणमन को आंख के अवलंबन के बिना वह जानना। इसलिए जैसे चश्मे से दूरी दिखाई देती है, ऐसे ही आंख से दूरी दिखाई देने लगे। जैसे चश्मा उतरा हुआ हो कि मैंने चश्मा उतरा हुआ है, अब चश्मा उतरा हुआ है, उतार दिया, ऐसे ही आंख को उतार देना और उस ज्ञान का अनुभव करना। नहीं, आंख को उतारना नहीं है, क्योंकि हवा का अनुभव हम लाठी से हवा को अलग करके हवा का अनुभव नहीं करते कि यह हवा बह रही है, उसको लाठी से अलग कर दो। क्योंकि हवा ने लाठी का सहारा ही नहीं लिया, तो लाठी से अलग मैं कैसे करूं? वह तो सहज बह रही है। ऐसे ही वर्तमान में भी आंख से अलग करके ज्ञान का अनुभव नहीं करना। जैसे चश्मा पहन करके थक गए तो उतार दिया विश्राम करने के लिए, ऐसे ही अब बहुत थक गए थे इंद्रिय ज्ञान से, इसलिए आंख को उतार करके फिर ज्ञान के प्रवाह का अनुभव करने के लिए बैठ गए। ऐसे अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आंख के परमाणुओं को अलग करना चाहते हो। तुमने पहले ही ये स्वीकार किया कि यह ज्ञान यात्रा करता है आंख का सहारा लेकर के। जब अज्ञानी आंख को निमित्त रूप में जानता है कि यह निमित्त बनी है आंख, उस समय भी ज्ञान का जो जानना है, उस जानने में तो आंख है ही नहीं। इसलिए वस्तु वस्तु की जगह पड़ी है और ज्ञान अपने स्वभाव से जानने रूप परिणमित होता है। वहां किसी ने उसे भेजा नहीं। जब लकड़ी जलती है तो अग्नि जो है, वो अग्नि ऊपर की ओर जा रही है। अब उसे वहां पर अग्नि शिखा को ऊपर की ओर गति करने के लिए नीचे जो लकड़ी है, फिर वो बबूल की हो, फिर वह आम की हो, फिर वह नीम की हो, फिर वह पीपल की हो, वड की हो, मगर उसे उसने कोई विकल्प से उस आग को ऊपर नहीं भेजा। वो आग का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना। जैसे स्वभाव से अग्नि को देखे तो लकड़ी को कर्ता मानने का विकल्प नहीं आता, आग अपने से ऊपर गई। ऐसे ही जो अपने को एकाकी चैतन्य रूप में देखता है, वह उस ज्ञान की जानन धारा को देह के परमाणुओं से स्वतंत्र जानता है। यही ज्ञान का ऐसा अनुभव है। आंख आंख से जानने का कार्य बंद नहीं हुआ,
उस जानने के कार्य का अनुभव हुआ जहां आंख थी ही नहीं। माने तुम गलत उल्टे से विचार करते हो। इसका इसका अवलंबन लेना बंद करो, इंद्रियों का अवलंबन लेना बंद करो। किसका अवलंबन लेना बंद करें? स्वभाव की पहचान करनी है तो स्वभाव को अवलंबन वाला मानोगे तो पराधीन अनुभव होगा। ये स्वभाव अवलंबन ले रहा है और इस स्वभाव से अब मुझे छूटना है और निरावलंबी होना है। माने यदि उसने अवलंबन लिया है तो फिर वह स्वभाव कैसा, वो स्वतंत्र स्वभाव कैसा रहा? दो द्रव्यों की स्वतंत्रता कहां रही? ज्ञान 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 वर्तमान में भी बिना किसी अवलंबन के कार्य करता है। और जब अनंत काल के लिए पता चल जाए तो फिर कैसा लगेगा जब डॉक्टर तुम्हें कह दे कि अब तुम्हें जीवन भर चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उस चश्मे के प्रति कैसा भाव रहता है? उस चश्मे के प्रति जो रस छूट गया है, जिसको इतने समय से पहन करके रखा था, अब वही चश्मा पड़ा है और अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों को होता है ना कि चश्मे के नंबर पहले थे और फिर वो चश्मा पहनते पहनते वो नंबर अब नहीं रहे, अब उसको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। तब वो कभी भी फ्यूचर में पहनना पड़ सकता है, इसलिए घर से बाहर फेंक नहीं देते, रखते हैं। मगर जब निश्चय हो जाए कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया में कोई डॉक्टर कोई वैद्य ये गारंटी नहीं देता। मगर सदगुरु ने ये वादा किया है कि तू वह ज्ञान तत्व है, तो वह ज्ञान तत्व है कि जहां पर जानने रूप परिणमन के लिए तुझे इन आंखों की जरूरत अनंत काल तक नहीं पड़ेगी। जानने का कार्य तो होगा ना। अब फिर बात यह भी है कि जब मैं एकेंद्रिय में था तब आंख तो थी ही नहीं। अभी तो आंख की बात चल रही है, आंख तो थी ही नहीं। फिर भी अनादि काल से निगोद की पर्याय में ज्ञान में जानने का कार्य तो होता रहा। तो बिना आंख के निगोद में मैं जान रहा था, इसका मतलब ये आंख मेरे जानने में कहीं कारण नहीं बनती। ये बात अलग है कि वहां पर स्पर्श तो था ने, एक इंद्रिय तो थी ने, उसका राज तो आगे खोलेंगे। अभी तो यहां कि एकेंद्रिय की अवस्था में ज्ञान की जानन धारा तो बह रही थी, मगर आंख वहां थी ही नहीं। सिद्ध परमात्मा को तो पांचों इंद्रियां नहीं है, मगर ज्ञान का जानन रूप परिणमन तो हो रहा है ना। यदि अपने को केवल ज्ञान स्वरूप जो मानता है, वह जीव अपने को वर्ण स्वरूप नहीं मानता है, आंख के विषय स्वरूप नहीं मानता है। जो भी वर्ण है, रंग कुछ जानता नहीं है। आंख में रंग है, आंख कुछ जानती नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये जो रंग भरा पड़ा हुआ है, ये रंग कुछ जानता है। ये आंख सफेद है, सफेद कुछ जानता नहीं है, काला कुछ जानता नहीं है। पर्दे पर जो दृश्य है वहां दृश्य दिखाई दे रहे हैं, मगर उन दृश्यों को पता नहीं है कि ये कौन से दृश्य है। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब पड़ा है, उसमें दर्पण को पता नहीं है। प्रतिबिंब पड़ा है मगर उसको पता कहां है? ये जानने वाला ज्ञान है। जिसमें भी रंग दिख गया तो तुरंत ही ये रंग है, इसलिए ये ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहले कभी भी चमक से प्रभावित मत होना, रूप से प्रभावित मत होना, रंग से प्रभावित मत होना। क्योंकि ये जमाना बहुत ही टेक्नोलॉजी का जमाना है। किसे तुम सच्चा मानो, किसे तुम झूठा मानो, पता ही नहीं चलेगा। किसे तुम सच्चा मानो, कौन सा रूप अब साधु होकर के, कैशलोच करके, शरीर की चमक और बढ़ा करके, ये सब हो सकता है। शरीर की चमक ब्यूटी पार्लर में जाकर के हो सकता है, ये शरीर की चमक हो सकती है। पंचम काल में वह भावलिंगी संत तो बैठा है कहीं गुफा में, जिसे पता भी नहीं है कि क्लीन शेव क्या है, जिसे पता भी नहीं है कि सिर पर बाल में कौन सा क्रीम लगाना, कौन सा तेल लगाना, क्या उपयोग करना। मगर
ये अंधी दुनिया है। ये दुनिया अंधी है, इसलिए चमक वाले को गुरु मानती है। ये दुनिया अनुभवी नहीं है, अनुभवी होती तो उसे गुरु मानती जो चमक से ऊपर आ गया है। हे चैतन्य परमात्मा, भावलिंगी मुनिराज आचार्य कुंदकुंद देव का शरीर कितना काला था। काला शरीर है, छोटा शरीर है, तो मगर शरीर काला होने से वह अंतर की अनुभूति का क्या संबंध है? लोग कहते हैं न, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का देह इतना गोरा था, मगर उस गोरे देह से उनके भीतर में जो आह्लाद स्वरूप अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति का क्या संबंध है? ये बात बहुत आसानी से हो सकती है। प्लास्टिक सर्जरी करके जो काला माइकल जैक्सन, वो प्लास्टिक सर्जरी करके इतना गोरा बन सकता है कि कोई उसे पहचान भी न पाए। यदि उसके इतिहास को कोई न खोले तो पता भी न चले कि वो अफ्रीकन था। जैसे हबशी लोग होते, बिल्कुल काला आदमी था वह, उसके बाल, उसका शरीर, उसकी चमड़ी। मगर जैसे ही फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई कि पता ही नहीं चला, और फिर उसने वो दर्द को सहन करने को तैयार हुआ, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उसको फिर इतना शरीर में दर्द होता था, उसके लिए इंजेक्शन लेने पड़ते थे, और इंजेक्शन फिर इतने लेने पड़े कि मरते समय उसके शरीर पर देखा तो शरीर की चमड़ी ठीक तरह से नहीं दिख रही थी, उतने इंजेक्शन के निशान थे, पूरा शरीर उस दाग से भरा हुआ था। तो दाग वाले काले शरीर को बेदाग करने के लिए कोशिश तो की, मगर अंत में तो दाग वाला ही हुआ। यदि नहीं भी होता तो राख होता, और राख फिर रूखी सूखी ही होती, वह चमक वाली नहीं होती, क्योंकि चमकते हुए शरीर की राख भी रूखी सूखी ही होती है। इसलिए देह से प्रभावित नहीं होना। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा? परम कृपालु देव की जो असली तस्वीर है, वो असली तस्वीर अभी हमने देखी राजधर्म पर्यटन के दौरान, आपने भी सबने देखी, जिसमें पीछे वो बांस है जिसके आधार पर परम कृपालु देव का शरीर टिका हुआ। फिर अभी की जितनी भी तस्वीर मंदिरों में लगती है, ये सब तस्वीर तो कंप्यूटराइज्ड है। उसमें तो फिर ब्राइटनेस बढ़ाई, ये जो अभी आप जूम पर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का कमाल है। ये जितना भी पीछे पर्दे का रंग दिख रहा है, ऐसा पर्दा है नहीं। ये कंप्यूटर में कैमरे की चमक के कारण थोड़ा और ज्यादा ये कंप्यूटर का कैमरे का ये प्रभाव है। इसलिए तुम सत्य कहता हूं, क्योंकि मैं जाते जाते तुमसे इतना सत्य कहकर के जाओ कि जिससे कोई माइका लाल तुम्हें ठग न सके, कि चेहरे की चमक, पर्दे की चमक, बैकग्राउंड की चमक, बाल की चमक, या फिर शरीर के पूरे रूप की चमक, ये चमक जो है, उस चमक से उस ज्ञानी की अंतर की अनुभूति का कोई नाता नहीं है। उसके अंतर में वह जो अनुभव कर रहा है, उसे ही पहचानने के लिए उस चमड़े से पार होना, चमड़े के पर्दे, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि यह साधु की पर्सनालिटी, उनके शरीर के ऊपर तेज तो देखो, शरीर के ऊपर तेज तो देखो, उनकी पर्सनालिटी तो देखो। पर्सनालिटी शब्द ही बना है पर्सोना से, और पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखोटा। अंग्रेजी में जो पर्सोना शब्द आया है, वो मूल पर्सोना से आया है, कि आदमी जैसा नहीं है ऐसा बाहर में मुखोटा पहनना, ये पर्सनालिटी है। इसलिए चमक, रूप रंग, तेज, कपड़े की सफेदी, कपड़े की उज्जवलता होगा तुम्हें बहुत बार, तुम ज्ञानी से प्रभावित हो। देखो व्हाइट एंड व्हाइट, बिल्कुल कोई दाग नहीं लगा है।
ऐसे सफेद वस्त्र, उनका प्रभाव ही अलग है। चेहरे पर तेज है, सफेद वस्त्र है, ये ज्ञानी। उनके पास में बैठते ही जो तुम्हें भाव आता है, वो भाव सफेद कपड़े का आता है। इसलिए मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को उस स्थिति पर देखना चाहता हूं कि जहां पर आप रूप, रंग, ये दोनों प्रकार के लक्षणों को ज्ञान से जोड़ना बंद कर दो और उस ज्ञानी को पहचानो कि जो ज्ञानी न काले है न गोरे है, क्योंकि काला और गोरा ये कुछ नहीं जानता, जानने वाला वह ज्ञान है। इसलिए सभी तीर्थंकरों का रंग अलग अलग है, मगर सभी तीर्थंकरों के लाल रंग कहा ने लाल रंग है, गोरा रंग है, सावला रंग है। तो गोरे और सावले रंग के कारण केवल ज्ञान गोरा और सावला होता होगा, मगर जो आत्मार्थी है वही इस भाव को समझ पाएगा। लोक में कहते हैं अज्ञानी को और ज्ञानी को समझाने की बात अलग है। ज्ञानी को भाव से समझाया जाता है और अज्ञानी को प्रभाव से समझाया जाता है। इसलिए पहली बार जब मिलेंगे तो वो प्रभाव से नहीं, ज्ञानी की पहचान यदि करनी है तो पहचान करने के लिए तुम्हें भाव से ही समझना होगा। प्रभाव से यदि समझने की कोशिश करोगे तो तुम वही अपराध करोगे जो अपराध भूतकाल में अनंत बार किया था। वह अपराध क्या था? उस अपराध से छूटने के लिए ही तो समंत भद्र आचार्य ने देवागम स्तोत्र लिखा। 114 कारिकाएं जो लिखी है, आप्त मीमांसा में, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देवों का आगमन होता है, चामर आदि से आपका आपका स्वागत होता है, आपका सत्कार होता है, आपके पास में चामर आदि विभूति है। मगर यह तो मायावियों में भी पाया जाता है, उसमें आप में विशेष क्या है? जैसे भक्तामर के शुरुआत में कहा, भक्तामर में कहा न, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण मुद्योदकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। अब वो जो भक्तामर, वहां पर भक्तामर प्रणत मौली मणि, कि हे भगवान आप महान हैं, क्योंकि आपके चरण का जो नख है, स्वर्ग के देव ने जो मुकुट पहना है, उस मुकुट का जो मणि है, वह मणि जब वो देव आपके चरणों में झुकता है तो आपके नख के कारण उसके मणि की चमक भी बढ़ जाती है। उसकी मणि की चमक शोभा को प्राप्त होती है, क्योंकि आपके चरण में, आपके नाखून के पास में वो वहां पर झुक रहा है देव। ऐसे आप महान हैं। तो ये जो भक्ति की भाषा है, ये भक्ति की भाषा, ये प्रभाव की भाषा है। परम कृपालु देव ने कहा न कि आज तक ये जीव भगवान के पास में समोसरण में जाकर के कोरा क्यों रह गया? कोरा इसलिए रह गया क्योंकि उसने समोसरण को देखा था, भगवान की चमक को देखा था, उसने बाहर के रत्नों की चमक को देखा था। वो जो चमक को देख करके जो प्रभावित हुआ था, वो अंतर में स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। इसलिए आज हम गृहस्थ हैं, कल हम मुनि होंगे, तो हम कल अलग होंगे, कल चेहरा अलग होगा, कल चेहरे पर पूरी तरह से काली माहे जम जाएगी, धूल जम जाएगी, स्नान व्रत होगा, नग्नता होगी,
आग पर बैठेंगे, जले हुए पत्थर पर, तो पीछे बैठने की जगह पर वहां चमड़ी भी जल जाएगी, उसके भी दाग पड़ जाएंगे। रोज रोज दाढ़ी नहीं करने की वजह से बाल भी बढ़ेंगे, फिर चेहरा जैसा है ऐसा दिखेगा भी नहीं। फिर स्नान व्रत के कारण शरीर में से दुर्गंध भी आएगी, चेहरे का रंग बदलता जाएगा, न वहां साबुन होगा, न शैम्पू होगा, न कंडीशनर होगा, न कोई क्रीम होगी। तो इस तरह से शरीर की चमड़ी बदल जाएगी। यदि तुमने देह के कारण प्रभावित होकर के गुरु माना है, तो जैसे ही वन में गए कि तुम उन्हें गुरु मानना छोड़ दोगे, उनसे नाता तोड़ दोगे। इसलिए मैं आप परमात्माओं से अभी से सावधान करता हूं कि ऐसी स्थिति में तुम उनके भीतर की अंतर की अनुभूति को ही तुम रियलाइज करना, क्योंकि जो राग वाली भक्ति है वो चेहरा बदलते ही बदल जाती है, मगर जो कनेक्शन वाली भक्ति है वह चेहरा बदले नहीं, वह देह बदलने पर भी नहीं छूटती है। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा, विनय करे भगवान। वो देह छूट गया, परमानेंटली छूट गया, मगर वो भक्ति नहीं छूटती। केवल ज्ञान में उस गुरु के प्रति वह जो जानना हो रहा है वह जानना छूटा नहीं है। विनय करे भगवान, ज्ञान ही विनय है, विशेष नहीं से जानना। इस कथन को ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ये कला बताई है। लोग शरीर को ही आत्मा का ज्ञान और ध्यान समझ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का देह छूटा मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल में, उन्हें लाया गया सोनगढ़। तात्कालिक मृतदेह को अग्निदाह देना चाहिए। शरीर में कितने जीव उत्पन्न होते, चलो ठीक है, बहुत लंबा काल लग गया, क्योंकि बीच में जो जो गांव आते थे उन गांवों में भी लोग दर्शन करने के लिए वहां पर इकट्ठे होते थे। मुंबई से सोनगढ़ तक कार से लेकर के आए। अब तब तक शरीर इतना अकड़ गया, अब उनको पालखी निकालनी है, उनको बिठाना है, तो फिर पैर को मोड़ना पड़ेगा, अंदर पैर के ऊपर पैर करना पड़ेगा, क्योंकि पद्मासन में बिठाना है ना। अब एक आदमी इधर से लगा है, एक आदमी उधर से लगा है। वो तस्वीर मैंने पहले देखी थी, कुछ तस्वीर पब्लिश हुई थी कि एक आदमी इधर से एक आदमी इधर से पैर मोड़ मोड़ करके पद्मासन लगाने की कोशिश कर रहा है। वो तो यहां से विदा हो चुके, मगर भक्त अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर रहे, शरीर से ध्यान लगवा रहे, शरीर को पद्मासन में बिठा रहे। हे चैतन्य परमात्मा, इस मामले में मैं परम कृपालु देव की वो जो अंतिम देह की मुद्रा है, उस मुद्रा को देख करके इतना 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 प्रभावित होता हूं कि हे परम कृपालु देव, जैसे आपका ये दो हाथ और आपका उस आराम कुर्सी पर जैसे लेटे हैं, न तो बैठना न तो लेटना, मगर जैसे आराम कुर्सी पर जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, बस उसे कहते हैं देह से ऊपर उठ जाना, उसे कहते हैं देह की परवाह छोड़ देना, उसे कहते हैं कि देह में तुमने धर्म की मान्यता, धर्म की कल्पना करना बंद कर दिया। अब तुम देह में धर्म को खोजना तुमने बंद कर दिया। तुम जब धार्मिक हो तब हो, कम से कम गुरु को उस रूप में तो न देखो, गुरु को तो उस रूप में न देखो। व्यक्ति जिंदा होता तो बोलता कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे ये टांग के साथ में इधर से इधर इधर से इधर कर क्या रहे हो तुम। इसलिए मृतदेह, कुछ लोग मुर्दे की क्रिया के साथ में धर्म मानते हैं, कोई मृतदेह के साथ में ही धर्म को जोड़ देता है। जो दिख रहा है उसमें तुम ज्ञानी की पहचान मत करो। जो दिखाई देता है वह ज्ञानी नहीं है, वह दिखाई देता है उससे कुछ अलग है,
क्योंकि दिखाई देता है उसने तो कुछ जाना ही नहीं है। इसलिए जब तुम चरण को छूते हो तब उनके ज्ञान को तुम छूते हो, उनके ज्ञान के प्रति तुम अहोभाव से भरे हुए हो, वो चमड़े के प्रति नहीं। ऐसा प्रभाव हे चैतन्य परमात्मा ऐसा होगा। एक बार भी स्नान करना जहां मुनिराज का नहीं होता, मुनिराज की दशा कैसी, न पैर में चप्पल है न जूते है, कपड़े की कल्पना तो बहुत दूर है, कपड़े के चप्पल की कल्पना तो बहुत दूर है। धागे मात्र का जिनके पास परिग्रह नहीं है, सर्दी होगी, चमड़ी सिकुड़ गई होगी। सर्दी के दिनों में हम खाली जैकेट न पहने तो शरीर कैसा होता है। मुनिराज का शरीर चमड़ी रूखी सूखी हो गई होगी, अचानक फिर सर्दी से गर्मी, फिर वो जलती होगी, जो सिकुड़ी हुई चमड़ी फिर जलती होगी। गर्मी के दिनों में जब वे चलते हैं तो उनके तलवे वहां पर आग से जलते होंगे, उसमें फिर पत्थर भी लगता होगा, उसमें कांटे भी चुभते होंगे, उस वजह से फिर खून भी निकलता होगा। और तात्कालिक मरहम पट्टी कहां करने के लिए कौन जाएगा, तो वहां पर ऐसा घाव और फैलता जाता होगा, जख्म और बढ़ता जाता होगा, पस होता होगा, परु होता होगा और न जाने फोड़ा होता होगा। शरीर ऐसा हो गया होगा, मगर फिर भी वह जो भीतर में ज्ञान की अनुभूति है वही ज्ञानी है। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ज्ञानी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा है, रोज रोज कैशलोच नहीं करते, रोज रोज मेन तो चेहरा ही दिखाई देता है, चेहरा ही दिखाई देता है। यहां पर तो शरीर पूरी तरह से ऐसा हो गया है। और ऐसे मुनिराज जब रास्ते से विहार करते हो, उस समय उनके रूप को न देख करके पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का अहो अहो उपकार है कि जिन्होंने देह दृष्टि छुड़ा करके हमें वह दिखाया कि जब वह मुनिराज, चलते फिरते मुनिराज जब हमारे द्वार पर आए तो समझना कि चलते फिरते सिद्ध परमात्मा आए। सिद्ध परमात्मा क्यों कहा, अरिहंत परमात्मा क्यों नहीं कहा? क्योंकि सिद्ध शरीर वाले नहीं होते, जिससे तुम उनके शरीर को न देखो और उनके भीतर के सिद्ध को देखो। चलता फिरता सिद्ध, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना पाते हैं। ये मुनि है, ये गुरु है। इसलिए परम कृपालु देव के उस रूप को देख करके, ये जिनके शरीर पर इतने मच्छर बैठे हुए हैं, जिनका शरीर भी इस तरह से रंग चमड़ी बदल गई थी कृपालु देव की, बचपन में जैसी चमड़ी थी ऐसा चमड़ी का रंग अंतिम घड़ी में नहीं रहा था, बीमारी की वजह से। इसलिए ज्ञानी को न पतला देखना, न मोटा देखना, न गोरा देखना, न काला देखना, उनके रूप रंग पर मत जाना। और वह उदय का परिणाम है, तुम उदय को ज्ञानी मानते हो। शरीर काला है, शरीर गोरा है, तो उनको तुम जो रूप है जो उनको मिला वह तो कर्म के उदय से। किसी को वज्र ऋषभ नाराज सहनन शरीर मिला, किसी को ऐसा शरीर न मिला, किसी को नाराज सहनन है। सबका अलग अलग शरीर है, शरीर की शक्ति अलग है, शरीर का आकार अलग है। अब तीर्थंकरों के तो शरीर का आकार है कि उन्हें समचतुरस्र संस्थान होता है, अर्थात ऊपर से लेकर के नीचे
एक जैसा आकार होता है। अब हमारा ऐसा होता नहीं है। अब पेट बाहर आया हो, अब उसके लिए क्या तुम व्यायाम करने जाओगे? कि जब तक व्यायाम करके पेट अंदर नहीं जाएगा और पूरी तरह से, अब तक तुमने भोजन किया, व्यायाम नहीं किया, प्रमाद किया, भूख से अधिक भोजन किया, तो पेट बाहर निकला। अब शरीर की स्थिति ऐसी हो गई। अब स्त्री है, प्रसूति हुई, बच्चा हुआ, पेट बाहर निकला, शरीर का पेट का आकार बदल गया, तो ये उसमें उसका सम्यक दर्शन कैसे रुकेगा? शरीर की रचना, शरीर का आकार, शरीर का रूप। इसलिए जो जीव, ऐसे जीवों की संगति से बचो तुम अभी, जो प्रभावित होकर बैठे हैं रंग से। तुम फासला बनाओ, क्योंकि अभी तुम अधूरे हो। जब तक तुम कच्चे हो, तब तक तुम्हें सहारे की जरूरत है, तब तक तुम्हें ऐसे सत्संग की जरूरत है। यह परम औषधि है। हे चैतन्य परमात्मा, इसका तुम बार बार, जब तुम्हारा चेहरा कुरूप हो जाए, जब तुम्हारा चेहरा, जब तुम्हें लगे, वो गाने में आता है ना, दर्पण भी जब तुम्हें डराने लगे, तब तुम मेरे पास आना पिए। जब तुम्हें दर्पण डराने लगे, तब तुम ये सत्संग सुनना कि ज्ञान की अनुभूति में वो दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वह तो है ही नहीं। ज्ञान की अनुभूति में तो ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए अब विरोध नहीं होता। बस इसलिए ज्ञानी की दृष्टि बहुत निराली दृष्टि है। वो रूप और रंग से, अष्टावक्र के बारे में सुना है? अष्टावक्र, जो वहां पर पिताजी के साथ में विवाद हो रहा है एक पंडित का, और सुबह से विवाद हो रहा था, 1000 गाय का सवाल था, जो विवाद जीतेगा। अष्टावक्र के पिता बहुत बड़े पंडित थे, और सामने भी पंडित था। आ गए। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं विवाद में। तब पहले तो अष्टावक्र गए ही नहीं। फिर जब अष्टावक्र को पता चला कि अब पिता हार रहे हैं और बहुत स्थिति अब हारने की है, तब वो गए। सभा भरी हुई थी, आठों अंग से टेढ़े थे अष्टावक्र। और जैसे ही गए कि जो भीड़ थी, जहां वहां जो लोग उपस्थित थे, बहुत खिलखिलाकर हंसने लगे अष्टावक्र को देख करके। और तब वो अष्टावक्र गया वहां स्टेज पर, अपने पापा का हाथ पकड़ लिया कि चलो पिताजी, यहां कहां बैठे हो? मैं तो सोच रहा था कि यहां ब्राह्मणों की सभा है, मगर यहां तो चमार की सभा है। यहां तो सब मेरे चमड़े को देखने वाले लोग हैं। इस सभा में सत्य का निर्णय कैसे होगा, जहां चमड़ा देखा जा रहा हो? हमें नहीं चाहिए, गाइए, हमें नहीं जीतना है। विवाद को लेकर के चला गया, हमें नहीं चाहिए ये। बहुत गजब का, बहुत गजब का व्यक्ति था। कुछ ही लोग इस पृथ्वी पर आकर के देह से ऊपर उठ पाते हैं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये तुम समझते नहीं हो, तुम उस राज को समझते नहीं हो। धन्य है जो इस राज को समझ सके। आज ये गाथा, पहले दिन हमने लिया शास्त्र ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, दूसरे दिन, तीसरे दिन लिया रूप ज्ञान नहीं है। ये 3 दिन में 3 गाथा हुई। आज 393वीं गाथा है। वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण को जानता नहीं है। इसलिए ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं।
सभी में ये भेद ज्ञान करने के लिए ये बात कही है। वर्ण अन्य है और ज्ञान अन्य है। रंग के साथ में ज्ञान का संबंध नहीं है, वरना गोरा शरीर जिसका है वह अधिक ज्ञानी होता और काला शरीर जिसका है वह कम ज्ञानी होता। फिर उसे ऊंचा पद और अधिक मिलता। अमेरिका में हो रहा है ना, बीच में वो एक घटना घटी थी, जॉर्ज फ्लॉयड को जो मार डाला पुलिस ने, उसका नीचे गला दबा करके, काला आदमी था। सारा अमेरिका विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आया रास्ते पर, और लोग भी, गोरे लोग भी, कि आई एम ब्लैक, एम आई द नेक्स्ट। काले और गोरे का भेद ये मत समझना कि ये यहां पर ही है, अमेरिका में यहां से ज्यादा है। कौन काला है, कौन गोरा है, दूर से तुम देखो तो तुम्हें पता नहीं चले, नजदीक जाओ तो पता चले। अभी दूर से देखो तो पता नहीं चले, नजदीक जाओ तो पता चले। भारत में जैसे भिखारी है, ऐसे अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भिखारी ना हो। कोई सड़क पर मांगता है, कोई गली में मांगता है, किसी के मांगने का अलग अलग ढंग है। हे ज्ञान दीपक, ये गाथा रंग से अलग देखने की कला सिखाती है। जो चक्षु इंद्रिय से जानता है वह रंग को जानता है, और जो चक्षु इंद्रिय से नहीं जानता है वह ज्ञान को जानता है। कुछ समझ में आया? समझ का अर्थ यह है, जब महावीर भगवान गौतम स्वामी को ज्ञान दे रहे हैं तो वही ज्ञान जो है वो गौतम के शरीर को नहीं दे रहे, उस आत्मा को दे रहे। आप आए, आप सुनने के लिए बैठे, ये ठीक है, तो लिटरली आपको ये फील होगा कि मजबूरी में शरीर साथ में बैठा है, क्या करे उसको। जैसे परछाई पीछे पीछे आती है, ऐसे ये देह पीछे पीछे आ रहा है, मगर ज्ञान स्वरूप ही देखना। इसलिए ज्ञानी को कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नपुंसक, कोई मनुष्य, कोई देव नारकी, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय या फिर अतीन्द्रिय सिद्ध, ये भेद दृष्टि में से कैसे हट गए हैं? क्योंकि वो आंख से नहीं देखते हैं, वो ज्ञान से जानते हैं। आंख से देखते तो फिर ये रंग जानने में आता। आंख की दौड़ कहां तक? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आंख की दौड़ रंग तक, रंग से आगे नहीं। और ज्ञानी ज्ञान से जानते हैं, इसलिए उन्हें तुम्हारा ज्ञान जानने में आता है। और कौन सा ज्ञान? बुद्धि नहीं। चलो यहां पर कोई गोरा बैठा है, कोई काला बैठा है, तो किसी गोरे को जाना, किसी काले को जाना नहीं। ज्ञानी जो जानते हैं वो ज्ञान से जानते हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि को भी नहीं जानते। कुछ ज्ञान दीपक है जो इतना अभ्यास कर रहे हैं, कल रात्रि के सत्संग के बाद में उन्होंने कल रात का सत्संग मंगवाया है। आज का सत्संग भी ये तुम्हें तब सुनना है जब तुम्हें आईना डराने लगे, जब तुम्हें अपना चेहरा देख करके अपने चेहरे पर भी घिन होने लगे, घृणा होने लगे कि मेरा चेहरा ऐसा। जब तुम्हें शरीर का रूप देख करके शरीर के रूप से नफरत होने लगे, उस समय तुम देखना, क्योंकि अनुकूलता में व्यक्ति को याद ही कहां आती है। जब तक रूप है तब तक सत्य को सुनने के लिए विचार भी कहां आता है। जब मौत की घड़ी आती है तब विचार आता है कि लाओ अब मैं कुछ सुनूं, लाओ मैं शास्त्र को पढूं। वर्ण में ज्ञान नहीं है,
इसलिए ये जो मूर्ति दिखाई देती है भगवान की, वो मूर्ति में ज्ञान नहीं है। दिखाई दी न, इसलिए वो केवल ज्ञानी नहीं। इसलिए जितनी भी मूर्तियां है, वे मूर्तियां केवल ज्ञानी नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वभाव पर इतना जोर आए। इस दुनिया में जीसस ईसाई ईसाई के मंदिर बहुत है। इस दुनिया में मुसलमान के मंदिर है। इस दुनिया में हिंदू के मंदिर है। इस दुनिया में जैन के मंदिर है। इस दुनिया में बौद्ध के मंदिर है। इस दुनिया में सिख के मंदिर है। मगर इस दुनिया में मनुष्य का कोई मंदिर नहीं है। इस वजह से तो मनुष्य दूसरे मनुष्य को मिल नहीं पाता। और जो मंदिर मनुष्य को मनुष्य से ही न मिलने देता हो, वह मंदिर मनुष्य को परमात्मा से खाक मिलाएगा। इसलिए तुम उसकी खोज करो जो अनंत सिद्धों से भी मिला देता है और अनंत संसारियों में सिद्ध को दिखा देता है, और वही भीतर में है। वर्ण में ज्ञान नहीं है। ये समयसार की गाथा नहीं होती, ये गाथा नहीं होती तो गुरुदेव तो गाथा का प्रमाण देते थे, तो भी लोगों की समझ में नहीं आता था, विरोध करते थे। गाथा लिखी हुई है तो भी मूर्ति रंग वाली है कि नहीं, कि रंग वाली है। कैसा संगमरमर है, वियतनाम का है या फिर इटली का है, कौन सा मार्बल, कौन सा है, मकराना का है, कहां का है। वो ज्ञानी नहीं है, मूर्ति ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो यहां पर ही है। इसलिए पत्थर से सिर रगड़ते रगड़ते सिर तो टूट गया, मगर मिथ्यात्व न टूटा। मिथ्यात्व तो अमूर्ति के आश्रय से टूटता है। मिथ्यात्व तो मूर्ति का रस छूटे तब छूटता है। मैं ये नहीं कहता मूर्ति को मंदिर से बाहर निकालो, मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति को छोड़ दो। मैं तुम्हें यह कहता हूं कि मूर्ति का रस जो है वो रस खतरनाक है। मूर्ति खतरनाक नहीं है, पर द्रव्य कैसे खतरनाक होगा। पर द्रव्य का रस खतरनाक है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, वस्तु का स्वभाव है। इसलिए बचपन से जिसने दिमाग में ये स्टोर करके रखा है, उस पर समयसार की ये गाथाएं जब आती है तो प्रहार होता है। इसलिए उस व्यक्ति को ये बहुत कठिन लगता है इसे अपनाना, इसे भीतर में उतारना। मगर हे चैतन्य परमात्मा, मैं आप परमात्माओं से ये निवेदन करता हूं कि शरीर का रूप रंग बस उससे अलग, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। इसलिए एक सर्टन एज के बाद में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के रंग को देखते हो, तब भी एक इस प्रकार का माहौल हो जाना चाहिए कि एक सिद्ध परमात्मा, एक सिद्ध परमात्मा मोक्ष का राही है, बस और कुछ भी नहीं। और पास में उदय के परिणाम स्वरूप ये शरीर है, ये शरीर है, उसमें विकल्प ही कहां है। यह चैतन्य परमात्मा तत्व में, यह चैतन्य परमात्मा तत्व में रंग कुछ जानता नहीं है और मैं रंग नहीं हूं। इसलिए यहां ज्ञान ज्ञान में ही जान रहा है और शरीर का रंग पड़ा है। इससे वर्ण से डिटैचमेंट हो जाता है। अब तुम्हारे सभी के चेहरे, तुम्हारी सभी की ब्राइटनेस, तुम्हारा सभी शरीर का रंग रूप काला गोरा जैसा है ऐसा अब वह नहीं दिखता। अब मोक्ष का राही दिखाई देता है।
वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही दिखाई देता है। बस आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर सुना, आज के टाइम को एडजस्ट करके आप जल्दी समय पर पधारे, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। आप सभी ज्ञान दीपकों के लिए, धर्म शिष्यों के लिए नियमित रूप से आप सत्संग सुनते रहिए और साधकों को जोड़िए। देखो, लोग इसका विरोध करते हैं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा साधक जुड़ते जाते हैं। विरोध प्रचार की पूंजी है। जितना गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का विरोध हुआ, उससे हजारों लोग और बढ़ते गए। हमारे भी लोग फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। किसी को मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन में है, एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, डॉक्टर की दवाई चल रही है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास में है, वो दूसरे को कह रहा है कि इसका प्रवचन नहीं सुनो, और जितना मना करता है तो लोगों को पता नहीं होता किसका नहीं सुनना है, वो लोग सुनने के लिए आते। वो रीन खराब है, व्हील खराब है, ये बोल करके पब्लिक को बता रहे कि रीन साबुन भी होता है, लाओ ने ट्राई कर लेते हैं। एक समय देखो ना, 250 लोग भी ठीक तरह से आते नहीं थे, आज सुनने वाले अभी 350 लोग बैठे हैं, 350 400 लोग बैठे, एक एक कैमरे के ऊपर 2-2 लोग भी बैठे हुए और प्रचार कर रहे हैं। तुम सत्संग को मत छोड़ना, चाहे तुम हमसे नाता रखो या न रखो, तुम सत्संग को मत छोड़ना, क्योंकि यह सत्संग एकमात्र औषधि है, अनंत अनंत अनंत। और इस पृथ्वी पर यह वाणी कहीं सुनने को नहीं मिलती, जहां संप्रदाय और कुल परंपरा है, जहां अंधाधुंधी है, मान्यता और कल्पनाओं की। आज दोपहर में अभी मुझे निकलना है गजपंथा की ओर। समय मिलेगा उतना अपन सत्संग करेंगे। समाधि प्रज्ञ साधकों में आज समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपक का जन्मदिन है, इसलिए दोपहर में आज सत्संग होगा। अपना मोबाइल पास में रखना, कभी भी जल्दी से जल्दी सत्संग हो सकता है, आपके लंच टाइम पर भी हो सकता है। इसलिए जैसे ही मैसेज आए, खाना साइड में पड़ा रहने देना और ये खाना पहले खा लेना, क्योंकि वो खाना तो आगे पीछे कभी भी मिल जाएगा, ये खाना कहाँ मिलेगा। इसलिए दोपहर में समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपक तैयार रहिए। शाम को 7:42 पर धर्म सभा का सत्संग होगा, सिर्फ धर्म शिष्यों के लिए। कुछ उसमें चेंज होगा तो आपको बता देंगे। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार।
देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।